एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल से होती है, जहाँ पे जो यूतांग है वो उस मोटे बच्चे से जो है लड़ रहा होता है। उससे बोलता है कि तुम्हारा आज का काम कहाँ है। वो मोटा कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। वो पूछता है यूतांग कि कल का काम कहाँ है। वो मोटा इंसान कहता है कि कल का भी नहीं है। यूतांग कहता है कि एक हफ्ते पहले का काम कहाँ है। वो बोलता है वो भी नहीं है। यूतांग कहता है फिर कि एक महीने पहले का काम कहाँ है तुम्हारा। वो मोटा इंसान कहता है कि मेरे पास वो भी नहीं है। जिसे सुन के यूतांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है यूतांग उस मोटे इंसान से कि फिर तो अब तुम्हें पनिशमेंट लेनी ही पड़ेगी। और वो उस मोटे इंसान को यूतांग ऐसे अपने हाथों से उठाता है और उसको दूसरी तरफ पटक देता है। यूतांग उस मोटे इंसान से जाते जाते कहता है कि जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट ना हो जाए तुम तब तक मत जाना। और वो मोटा इंसान उसको जवाब देता है कि ओके मॉनिटर। इसका मतलब कि यूतांग जो था वो अपनी बचपन में क्लास का मॉनिटर हुआ करता था और उस मोटे इंसान ने अपना स्कूल का काम नहीं करा था, इसलिए उसने उसको पनिशमेंट दी, यूतांग ने उस मोटे इंसान को। इस पार्ट को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस पार्ट के लास्ट में एंडिंग में बहुत ज़्यादा हंसी वाला सीन है। तो आपको जब स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको वो सीक्वेंस वाइज पता चलेगा कि क्यों वो लास्ट का एंडिंग पार्ट इतना फनी रहा। लड़कियां जो थी यूतांग के टीचर के बारे में सुन के जो है बहुत ज़्यादा शाउटिंग करने लग जाती है। वो कितने ज़्यादा कूल थे यूतांग सर, ऐसे उनकी तारीफ करने लग जाती है। अगले दिन सभी बच्चे जो है टीवी में देख रहे होते हैं कि एक न्यूज़ आ रही होती है कि एक इंसान है वो जो है एटीएम में चोरी कर रहा था। और वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसका चेहरा नहीं आया, क्योंकि उसने ऊपर से ब्लू कलर की कैप पहनी थी और ग्रे कलर का जो है उसने कोट पहना हुआ था। तो वो न्यूज़ रिपोर्टर कह रही थी कि सभी को सावधान रहना है। तो बॉयज़ बोलने लग जाते हैं लड़कियों से कि क्या बोलते हैं, लड़कियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए पड़ेगा, वरना जो है इनको ज़्यादा खतरा है। ये चोर जो है कुछ भी कर सकता है लड़कियों के साथ। लिनशान की मॉम का लिनशान को कॉल आता है। लिनशान की मॉम कहती है कि तुम्हारी आंटी जो है मेरे घर में आने वाली है किसी काम से, तो तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने भाई के ही घर में रहना। और वो लिनशान की मॉम ज़्यादा लिनशान की बात सुनती नहीं है और फ़ोन काट देती है। लिनशान को अब कहीं जाना नहीं होता है, घर की टेंशन नहीं होती है उसको, क्योंकि उसको अपने भाई के घर जाना होता है। तो वो गुआओजांग और टिंग को कहती है कि मेरे को एक जगह पता चली है, क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ आज रात को खेलने चलोगे। लेकिन टिंग और गुआओजांग जो है वो थोड़े खतरा डर लग रहा था उनको, तो वो मना कर देते हैं लिनशान को। टिंग और गुआओजांग वहाँ से चले जाते हैं टाइम से। वहाँ पे तभी लिनशान को जो है यूतांग आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें जो है घर तक ड्रॉप कर दूँ, तुम्हें घर छोड़ के आऊँ। तो लिनशान मना कर देती है, कहती है कि मुझे आपकी घटिया गाड़ी में आना नहीं है, तुम आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी जो कि ठक ठक करके चलेगी, मतलब बैलगाड़ी की तरह चलेगी। यूतांग को जिसे सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लिनशान कहती है मैं कभी नहीं आऊँगी आपकी इस स्टूपिड सी गाड़ी में, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यूतांग भी कहता है कि लेना भी कौन चाहता है, तुम्हारे भाई ने कहा था इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया था, आज के बाद कभी गाड़ी में आने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो भी गुस्सा होके अपना चले जाता है। रात होने वाली होती है लिनशान के घर पहुँचने तक। तो एक सुनसान गली में से जा रही होती है गेम खेलते खेलते हुए। तभी उसको लगता है कि उसके पीछे से कोई इंसान उसको फॉलो कर रहा है। जब वो पीछे भी देखती है तो उसको कोई नहीं दिखता। एक बार और पीछे वो देखती है तो उसको लगता है कि कोई इंसान जो है छुपा है, जिसे देख के लिनशान को डर लग जाता है और वो भाग के अपने घर चली जाती है। यूतांग जब घर जा रहा होता है लिनशान के भाई के, तब उसको रास्ते में क्वीन वेन मिलती है और वो कहता है यूतांग क्वीन वेन से कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्वीन वेन कहती है कि कहीं तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो पता नहीं करना, लेकिन यूतांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। क्वीन वेन कहती है चलो हम आज जो है डिनर करते हैं, लेकिन यूतांग मना कर देता है, कहता है कि लिनशान की बहन जो है घर में अकेली है और उसका भाई अभी है नहीं घर में, तो मुझे उसका जो है देख रेख करनी है। तो क्वीन वेन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने जो है कुछ टिकट इकट्ठा कर रहे, मतलब टिकट ली है, खरीदी है, 15 तारीख को इनकी डेट है, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे चलोगे। तो यूतांग थोड़ी देर सोचने के बाद उसको हाँ कह देता है क्वीन वेन को, जिसे सुन के क्वीन वेन जो है खुश हो जाती है। लिनशान आज रात के हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो सोते समय भी काफ़ी तेज चिल्ला रही होती है, जिसे जो है यूतांग जो है सो नहीं पाता है।
बारी बारी वो उठ जाता है और वो परेशान हो जाता है लिनशान की आवाज़ें सुन सुन के। लेकिन थोड़ी देर में लिनशान का भाई आ जाता है घर में और कहता है कि तुम चुपचाप से सो जाओ। तभी लिनशान को फिर तसल्ली मिलती है कि चलो अब मेरा भाई भी है घर में तो मेरे को सेफ हूँ मैं, और वो आराम से सो जाती है और युतांग भी सो जाता है। फिर अगले दिन फिर से लिनशान जो है गली में से उसी गली में से जाती है, तब वो फिर से पीछे देखती है तो उसको कोई इंसान खड़ा हुआ दिखता है जिसका चेहरा बहुत अजीब सा था, और वो उसे देख के फिर से डर जाती है और वो बिल्कुल भाग के जाती है। लेकिन एन मौके पर जो है उसको युतांग दिख जाता है और वो युतांग की तुरंत गाड़ी में लिनशान बैठ जाती है। लिनशान गाड़ी की बाहर देख रही होती है बार बार। युतांग कहता है कि तुम्हें किसको देख रही हो, कोई है क्या वहाँ पे। युतांग कहता है कि तू लिनशान, तुम्हें तो मेरी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है तो आज तुम मेरी इसी खटारा गाड़ी में क्यों आई हो। युतांग जो है उससे क्वेश्चन पूछता है तो लिनशान बताती है कि मेरा बैग जो है आज ज़्यादा ही भारी हो गया है तो इसलिए प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। अगले दिन जब लिनशान और टिंग और ग्वाओजांग जो है घर जाने का टाइम होता है तो वो उस क्लास की सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनका दिन होता है क्लास सफाई करने का। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और कहता है कि हमारे स्कूल में एक लड़के ने जो है वो एक उस इंसान को देखा, उस चोर को देखा है, और वो बच्चा बता रहा है कि उसके जो है 16 हाथ है और 32 जो है पैर है। वो बहुत ज़्यादा चेहरा उसका बिल्कुल ही राक्षसों जैसा है, जिसे सुन के लिनशान भी डर जाती है और टिंग तो डरी हुई होती है। लेकिन टिंग जो है सीधा ही घर जाती है और ग्वाओजांग भी है उसकी मॉम लेने आती है उसको स्कूल में, इसलिए उनको डर नहीं लगती। लेकिन लिनशान को अपने साथ वो 2 दिन हुए हादसे से जो है डर लग रहा होता है। वहाँ पे युतांग आता है बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो लिनशान जो है जानबूझ के अपने पैर से जो है मोड़ने की कोशिश करती है, मतलब जैसे कि उसके मोच आ गई हो, जानबूझ के नाटक करती है और कहती है अब पता नहीं मैं स्कूल के घर कैसे जाऊंगी। और फिर युतांग कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। युतांग जब लिनशान को हाथ पकड़ के जो है अपनी कार के पास तक लेके जा रहा होता है तब लिनशान जो है उस इंसान को वापस देखती है जो कि वो लिनशान को और युतांग को देख रहा होता है, जिसे देख के लिनशान कहती है कि फटाफट कार में चलो। अगले दिन जो है सारे बच्चे जा चुके होते हैं, युतांग देखने आया होता है कि कोई क्लास में है तो नहीं। तो लिनशान क्या करती है जानबूझ के अपने जो है इंक से अपने पैरों में की मोच साइड में जो है थोड़ा काला कर देती है ताकि ऐसा लगे कि जो मोच आई थी वो ज़्यादा ही सूजन आ चुकी है ज़्यादा ही। तो युतांग कहते कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। लिनशान कहती कि मेरे पैरों में जो है मोच ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। तब युतांग कहता है कि वो तो मुझे भी पता है कि वो मोच है या तुमने जो इंक से बना रखा है। लिनशान कहती है ऐसा कुछ नहीं है। युतांग कहते हैं लेकिन आज तुम अपनी गाड़ी लाया नहीं हो तो तुम कैसे जाओगी, आज मेरी गाड़ी भी नहीं है, तुम अपने खुद चले जाओ। लिनशान कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, हम लोग जो है टैक्सी बुक करके चलते हैं। लिनशान जब टैक्सी में बैठती है और टैक्सी जो है थोड़ी आगे तक जा रही होती है तो लिनशान को फिर से कोई इंसान दिखता है जो कि उसको फॉलो कर रहा होता है। इस बार युतांग भी नोटिस करता है। युतांग कहता है कि मैंने भी कुछ नोटिस करा है कि ऐसा है क्या। लिनशान बताती है कि वो बहुत दिनों से जो है मेरा पीछा कर रहा, मुझे अब जो है बहुत ज़्यादा डर लग रही है। स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि वो जो हेलमेट पहना हुआ इंसान और कोई नहीं वारन था, और उसने सर में हेलमेट पहना था इसलिए वो अजीब सा दिख रहा था। और डिंगबे कहती है कि तुम्हें मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम जो है लिनशान की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हो, तुम उसको बार बार फॉलो कर रहे हो। तब वारन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है उस चोर की वजह से। डिंगबे कहती है कि तुम्हें क्यों डर लगनी चाहिए, उसकी तो पहले से ही जो है युतांग सर है उसकी रक्षा करने के लिए, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है उसको फॉलो करने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट करना है। आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे, चाहे वो मेरे से रिलेटेड हो या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इसका जवाब जो है मैं अपने जो मेरा चैनल है उसमें दूंगी। आपको वो चैनल इजीली मिल जाएगा, मेरे चैनल की साइड में जाओगे तो वहाँ पे मेरा चैनल दिख जाएगा आपको, वहाँ पे आपको मैं उसका आंसर दूंगी। तो आपके क्वेश्चंस का मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट क्वेश्चंस करो आप मुझसे। अब दिखाया जाता है कि क्वीन वेन जो है वो मूवी देखने चली गई होती है और वो अकेली होती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि पीछे जो बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो लड़की हंस रही होती है। तो क्वीन वेन जो है गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ती है उनको सुनाने के लिए कि वो किस तरह क्यों हंस रहे इतना ज़्यादा सिनेमा में आने के बाद।
क्वीन वेन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि युतांग और लिनशान उसके पीछे है, जिसे देख के क्वीन वेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लग जाती है कि युतांग ने मुझसे वादा करा था लेकिन वो लिनशान के साथ है। लिनशान कहती है कि आप लोग डेटिंग कर रहे हो तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, आपकी मैं सीट में बैठ सकती हूँ। क्वीन वेन कहती कोई बात नहीं। क्वीन वेन युतांग से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे, लेकिन युतांग मना कर देता है, कहता है कि मुझे जो है लिनशान को भी घर भी छोड़ना है, मैं बाद में सोच के बताऊंगा। लेकिन लिनशान कहती है कि ठीक है, मेरे को जो है युतांग घर छोड़ देगा, फिर उसके बाद आपके साथ जो है डिनर पे चले जाएगा। वो युतांग लिनशान को घर छोड़ के आ जाता है और लिनशान से जो है चाबी मांग लेता है ताकि लिनशान जो है घर से बाहर ना निकले, और युतांग बाहर से लॉक लगा के चले जाता है। लेकिन युतांग को पता नहीं होता है कि लिनशान के पास एक और चाबी पड़ी हुई होती है। लिनशान घर से बाहर निकल जाती है और स्नैक्स ले खरीद के आ रही होती है खाते खाते। तो वहाँ पे एक आदमी आता है लिनशान के पास और कहता है कि आपको पता है हाउस नंबर 5 का है। लिनशान कहती है कि हाँ, ये तो हमारी ही बिल्डिंग में है, तो आप मेरे साथ चलो। लेकिन लिनशान के पास लिनशान के घर की चाबी अचानक से गुम हो जाती है। तो वो कहती है कि रुको, मैं गार्ड से मांगती हूँ। वो गार्ड से कहती है कि आप गेट की चाबी खोल दो प्लीज़, मेरे को अपने घर भी जाना है और ये आदमी जो है हाउस नंबर 5 को ढूंढ भी रहा है। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ती है लिनशान, तो वो आदमी जो है गायब हो रखा होता है। लिनशान को समझ में नहीं आता कि वो आदमी अचानक से चले कहाँ गया। युतांग और क्वीन वेन डिनर पे चले जाते हैं। क्वीन वेन कहती कि क्या तुम जो है लिनशान के साथ डेट पे गए थे, मुझे पता है कि तुम वैसे इंसान नहीं हो जो स्टूडेंट्स को ऐसी नज़रों से देखे, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ही तेज़ होते हैं और ज़्यादा ही समझदार होते हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या अपने उनके दिमाग में चल रहा होता है। युतांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसकी जो है केयर कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की जो है बहन है, इसीलिए। क्वीन वेन ये कहना चाहती थी युतांग से कि शायद से जो है लिनशान से लाइक करती है और वो उसको प्रपोज मानना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ ही क्लोज आने की कोशिश कर रही है। और क्वीन वेन को जो है जलन मच रही होती है कि लिनशान और युतांग जो है वो साथ साथ हो रहे हैं। स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि युतांग सर ने कहा है कि एक चोर घूम रहा है, जिसे देख के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या घबरा रहे हैं उसकी बातें सोच सोच के। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों की जो है उजाले में ही छुट्टी हो जाएगी, उनको ज़्यादा देर स्कूल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उन लोगों को जो है घर जाके सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये सुन के बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब हमें जो है डर डर के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वीन वेन युतांग से कहती है कि क्या तुम सही कर रहे हो ये कि बच्चों को घर जल्दी भेज के, वो तो खुद भी जा सकते हैं, बच्चे इतने छोटे नहीं है कि वो अपनी परवाह खुद ना कर सके, तुम उनकी ऐसी परवाह करो जैसे कि वो छोटे छोटे बच्चे हो। लेकिन युतांग कहता है क्वीन वेन से कि ये तुम्हारा यूएसए नहीं है कि जो बच्चे को फ्रीडम मिल रखी हो, ये नॉर्मल सिट कंट्री है और जहाँ पे जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। बच्चों के टाइम पे छुट्टी हो जाती है तो वो बच्चे जो है बॉयज़ का ग्रुप जो है घर जा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक आदमी वही ब्लू कलर की कैप और वही ग्रे कलर का जैकेट पहन रखा होता है वो मोटी सी औरत के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो उन बच्चों को लगता है कि यही वो क्रिमिनल है और इसके पीछे जा रहा है और इनका जो है अभी चोरी करने वाला है। तो फटाफट उनके पास जाता है, उस चोर के पास, और उनको मारना लग जाता है। वो सारे बच्चे वहाँ पे पहुँच के उस आदमी को मारने लग जाते हैं। तो वो जो औरत होती है जो उसके आगे चल रही होती है, तो उन बच्चों को रोकती है कि मत मारो इनको, मत मारो। तब उन बच्चों को पता चलता है, जब वो रुकते हैं उसको आदमी को मारना, तो उनको पता चलता है कि वो और कहीं नहीं, उनके स्कूल का प्रिंसिपल सर है और वो जो है अपनी वाइफ के साथ घर जा रहे थे। उनकी वाइफ बताती है कि आज इनका बर्थडे है, इसलिए मैं इनको ट्रीट देने चाहती थी, पर तुमने तो आज इनका बर्थडे का दिन ही इतना ख़राब कर दिया। तो सारे बच्चे उनको बर्थडे विश करके सर को वहाँ से फटाफट भग जाते हैं। वो क्रिमिनल भी पकड़ा जाता है और उसकी फ़ोटो जो है छप जाती है, फ़ोन्स के न्यूज़ में भी आने लग जाती है। जब लिनशान उस आदमी की फ़ोटो देखती है तो वो कहती है कि ये आदमी तो कल रात को ही मुझे दिखा था और ये हमारे बगल वाले घर में जाना चाहता था। अच्छा हुआ कि मैं इसको घर नहीं लेके गया, मेरी चाबी जो है गुम हो गई, वरना कुछ भी हो सकता था। वहाँ पे युतांग आ जाता है और वो लिनशान से कहता है कि फटाफट मुझे ऑफिस में मिलो।
लेकिन लिनशान कहती है कि मैंने इस चोर को सच में नहीं देखा, मुझे पता है पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे कि क्या बोलते कि तुमने कहाँ देखा, तहकीकात करेंगे और बाई चांस इस चोर को पता चल गया और जब ये जेल से छूटेगा तो मुझे ये नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ पुलिस को, प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ। लेकिन युतांग जो है वो लिनशान को इसलिए लेके जाता है, वो कहता है कि तुम्हें जो है कंपटीशन में अटेंड करना है, ये स्विमिंग कंपटीशन, और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम जो हो जीत के आओगी। ये देख के क्वीन वेन को जो है जलन मच जाती है, उसको गुस्सा आता है कि वो इतना क्लोज आ रही है लिनशान युतांग के। क्वीन वेन कहती है कि क्या तुमने सही करा उसको सेलेक्ट करके, बल्कि हमारे स्कूल में टोटल 3 बच्चे हैं और उन तीनों में से सिर्फ तुमने जो है लिनशान को ही चुना है। युतांग कहते हैं कि मुझे पता है कि लिनशान जो है अच्छा करेगी, भले ही वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट्स में स्विमिंग में ज़रूर अच्छी है और इसकी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत भी है कि मतलब किसी एक चीज़ में वो आगे रहेगी तो कम से कम उसको आगे चल के बेनिफिट होगा। लिनशान का भाई घर आ जाता है। लिनशान की मॉम ने लिनशान के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भेजी होती है, विटामिन A B C D, अंदर जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी दवाइयाँ भेजी होती है और कहा गया होता है कि अब से वो थोड़ा कम खाना खाए वरना वो मोटी हो जाएगी और उसको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना है तो थोड़ा पतला होना ज़रूरी है। लिनशान का भाई जो है युतांग को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो बार बार लिनशान को रिमाइंड करवाए कि अब उसको दवाई खानी है ताकि वो कम खाना खाए और उसके शरीर में जो है विटामिन और कैल्शियम इन सब की कमी भी ना रहे। युतांग लिनशान को हर थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे वो पढ़ाई कर रही है या खाना खा रही है, उसके डेस्क के नीचे दवाइयाँ छोड़ छोड़ के चले जाता है ताकि वो जो है खाती रहे, बार बार उसको रिमाइंड करवाता है, जिससे जो है लिनशान को बहुत गुस्सा आ जाता है। युतांग लिनशान की एक्सरसाइज में भी मदद करता है ताकि वो थोड़ी फिट रहे, तो उसको आलस आ रखा होता है लिनशान को। तो युतांग जैसे उसकी मदद करता है तो अचानक से लिनशान जो है फाट कर देती है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ के लोग होते हैं वो देखते रह जाते हैं और युतांग लिनशान को वहीं छोड़ के फटाफट से चले जाता है। गलती से खड़े होते समय लिनशान युतांग के ऊपर गिर जाती है और वो गले लग जाते हैं, ऐसा लगता है। सभी लोग देख लेते हैं और वहाँ पे क्वीन वेन भी आ रही होती है, तो क्वीन वेन देखती है जब ये सीन तो वहाँ से चुपचाप चली जाती है बिना किसी को कुछ कहे। लिनशान को होश आता है और वो अपने आप को छुड़वाने के लिए जो है युतांग को धक्का दे देती है, जो कि युतांग स्विमिंग पूल में जाके गिरता है। युतांग को स्विमिंग करनी नहीं आती तो लिनशान उसकी मदद करने जाती है और उसको जो है किनारे तक लेके आती है, लेकिन जब लिनशान को पता चलता है कि ये तो स्विमिंग पूल इतनी गहराई में भी नहीं है कि वो डूब सकता है, तो वापस जो है युतांग को धक्का दे देती है। युतांग को तब नोटिस होता है कि उसकी नाक में से जो है खून निकल रहा है, और उसी टाइम नहीं, उसको हर टाइम पे खून निकल रहा होता है। जब वो पढ़ा रहा होता है, ब्रश कर रहा होता है, तो उसके बार बार जो है नाक में से खून निकल रहा होता है, जिस वजह से वो जो है युतांग हॉस्पिटल जाता है अपना चेकअप करवाने। डॉक्टर युतांग से कहता है कि क्या तुम्हें चोट वोट लगी थी? युतांग कहता है नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। तब डॉक्टर कहता है तुमने शायद से जो है विटामिन और इन सब चीज़ की गोली ज़्यादा ही खा ली है, अगर तुमने ये अगर बंद नहीं करी खाना तो तुम जो हो हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकते हो और तुम्हारी जो है डेथ भी हो सकती है। तो युतांग सोचता है कि मैंने तो विटामिन की गोली नहीं खाई। तब उसको होश आता है कि लिनशान ने करा होगा कुछ ऐसा ही कांड। युतांग घर जाता है, लिनशान को कहता है कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, खाना खा लो। जब लिनशान खाना खाती है तो कहती है कि तुमने शायद से इसके अंदर दवाई डाली तभी दवाई का टेस्ट आ रहा है। युतांग कहता है कि क्यों तुम नहीं डालती थी? फिर लिनशान सॉरी कह देती क्योंकि वो जो है बार बार लिनशान जो है युतांग की पानी में दवाइयाँ मिला देती थी, जिस वजह से वो दवाइयाँ जो है एक्स्ट्रा हो गई थी उसके शरीर के अंदर, क्योंकि युतांग ने जो है अपने खाने में कंट्रोल नहीं रखा था। वो अपना नॉर्मल खा ही रहा था, सारे विटामिन खा रहा था और वो अलग से दवाई भी खा रहा था, जिस वजह से उसके शरीर में ज़्यादा विटामिन होने की वजह से उसके नाक में से खून बहने लग गया था। लिनशान का फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है, स्विमिंग कंपटीशन। लेकिन लिनशान के पैर में चोट लगी हुई थी और वो अच्छा खासा खेल भी रही थी, लेकिन पैर में चोट जो है अचानक से उसका दर्द ज़्यादा बढ़ने लग गया और वो जो है डूबने लग गई थी। तो युतांग तुरंत पानी में कूदता है और लिनशान को बाहर लेके आता है और लिनशान बेहोश हो चुकी होती है, तो युतांग जो है उसको CPR देना शुरू कर देता है।
यूतांग जैसे ही लिनशान को किस करता है तो लिनशान जो है वो क्वीन वेन भी वहाँ होती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुमने जो है अपनी एक स्टूडेंट की रक्षा करने के लिए ये सब करा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम जो अभी कभी भी अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ गलत नहीं चाहोगी। और अब लिनशान को भी जो है उस किस के बाद जो है अपना यूतांग सर जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं और वो उनको लाइक करने लग जाती है। लिनशान अपनी क्लासेस बहुत बार बंक मारती है ताकि वो पता कर सके कि यूतांग भी उसे लाइक करता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो उसको बचाएगा इसका मतलब हाँ यूतांग भी लाइक करता है। लेकिन उसको कोई भी सिग्नल ना पहुंचने की वजह से वो 2-3 बार बंक मारती है, लेकिन यूतांग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो तुरंत से जो है मतलब ऑफिस पहुंच जाती है, टीचर्स ऑफिस। तो वहाँ पे बोलती है कि मैंने इतनी क्लासेस बंक करी। लिनशान पूरी लिस्ट बता देती है मैंने यहाँ पे बंक करा, लेकिन यूतांग कहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी तुमसे नहीं सीधा तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगा। तो लिनशान कहती है कि मुझे आपसे जो है मिलना है आज शाम को और आपको आना ही पड़ेगा वरना देख लेना इंजाम बहुत बुरा होगा। लिनशान अपनी दोस्त को टिकट्स बेच के जो है उससे मेकअप किट ले लेती है, मेकअप का सामान, और वो मेकअप लगा के पूरी रेडी हो जाती है और वो प्रैक्टिस भी करती है कि उसे आज क्या क्या बोलना है। लेकिन यूतांग जो है कैंसिल कर देता है मैसेज करके कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें घर पहुँचना है पहुँच जाओ वरना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कंप्लेन कर दूँगा। अगले दिन जब यूतांग अपनी क्लास ले रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि लिनशान वहाँ पे नहीं है, तो वो सोचता है कि आज भी वो जो है बंक मार रही है क्लास। तो अचानक से उसको जो है लिनशान का कॉल आता है, वो 2-3 बार काट देता है लेकिन फिर वो जो है उठा ही लेता है कॉल। लिनशान अपने सर से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि अगर आप तुरंत मुझसे अभी मिलने नहीं आए तो मैं जो हूँ यहाँ से नीचे कूद जाऊँगी। तो जो यूतांग होता है वो दिंगबे को अपनी क्लास सौंप के, क्योंकि वो एक मॉनिटर होती है अभी, तो दिंगबे को कहता है कि तुम क्लास संभालो मैं अभी जा रहा हूँ। यूतांग लिनशान ने जो एड्रेस भेजा था वहाँ पे पहुँच जाता है। वो देखता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर लिनशान गलती से भी गिर गई तो जो है वो बिल्कुल नहीं बच पाएगी। लिनशान यूतांग को सब कुछ बताती है कि आई लाइक यू ये सब, लेकिन यूतांग कहता है पहले तुम नीचे आओ तभी मैं बात करूँगा। लेकिन लिनशान बात नहीं सुन रही होती है, तो यूतांग जो है लिनशान को समझाता है वीडियो कॉलिंग के ही थ्रू कि मेरी बात सुनो कि हम लोग जो है टीचर और स्टूडेंट्स हैं और ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, ये हमारा सिर्फ रिलेशनशिप नॉर्मल स्टूडेंट और टीचर के ही ऊपर ही अच्छा लगता है। मैं तुम्हें अच्छा मानता हूँ लेकिन एज अ स्टूडेंट, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो स्टूडेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो, बस इसीलिए। तो अब ये बात सुन के जो है लिनशान भी जो है थोड़े रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि ठीक है अब से मैं जो हूँ आपको परेशान नहीं करूँगी। तो और वो कहती है कि आप चले जाओ, लेकिन यूतांग कहते हैं कि मैं चले जाऊंगा लेकिन तुम पहले 1 मिनट में फटाफट से नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। लिनशान कहती है मैं एक ही शर्त पे नीचे आऊंगी जब आप मेरे को जो है एक बार मेरे साथ डेट पे चलोगे। सर पहले मना कर देते हैं यूतांग, लेकिन जब वो कहती है कि मैं नीचे कूद जाऊंगी तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहते हैं यूतांग की फटाफट से लिनशान तुम नीचे आओ। लिनशान तेज से चिल्लाती है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो यूतांग फटाफट से एक रूम में जाता है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही होती है, और यूतांग वहाँ पे जाके देखता है कि लिनशान कोई छत वत पे नहीं थी, वो सिर्फ जो है उसके पीछे एक वॉल लगी हुई थी जिसमें क्लाउड्स बने हुए थे और ऐसा लग रहा था वो छत में खड़ी है और वहाँ पे उसने फ़ैन लगा रखा था ताकि पंखे से ऐसा लगे कि वो हवा चल रही है और वो छत पे खड़ी है। इसके बाद जो यूतांग की स्माइल आती है वो तो पूछो मत, वो हैरान हो जाता है कि लिनशान ने उसकी अपनी बात मना भी ली और वो इतना गंदा मजाक था, वो हंसते हंसते वहाँ पे पागल हो जाता है। और यही पे हमारा एपिसोड 10, 11 और 12 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।